ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां कमल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। घर में कमल की छोटी बहन शालू और माँ सुमित्रा, पिता दयाराम और पत्नी मेघा भी थी। एक दिन सुबह सुबह सुमित्रा मेघा के कमरे में जाकर कहती है, अरे ओ महारानी, उठ जा। कब तक यूं घोड़े बेचकर सोती रहेगी? चल जल्दी उठ। घर के सारे काम क्या तेरी माँ करेगी? माँ, बस मैं उठने ही वाली थी। यहाँ ससुराल में ये सब नहीं चलने वाला। सूरज निकलने से पहले ही उठने की आदत बना ले, वरना सुमित्रा नाम है मेरा। 2 दिन में लाइन पे ला दूंगी तुझे, समझी ना? जी 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 माँ जी, मैं समझ गई। कल से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं अभी इन्हें उठा देती हूँ, काम पर भी जाना है इन्हें। अरे अरे, सोने दे मेरे लाल को। अभी से उठाकर क्या करेगी इसको? आराम से दोपहर तक सोने दे। आदत है मेरे लाल को सोने की, इसीलिए। चल चल, तू खड़ी हो और काम पे लग जा। बहुत पलंग तोड़ लिए तूने आज। मेघा हैरानी से सुमित्रा की तरफ देखती है और खड़ी होकर वहाँ से चली जाती। उसके बाद मेघा घर के सारे काम करती है। पास के खेत से घड़े में पानी भरकर लाना, गाय को चारा डालना, रसोई में खाना बनाना, ये सभी काम बेचारी मेघा अकेले ही करती है। अरे ओ महारानी, घास लाने में क्या पूरा दिन निपटा दिया तूने? जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर। माँ जी, मैं अभी तो गई थी घास लेने और लेकर मैं जल्दी भी आ गई। ज्यादा चपड़ चपड़ जुबान मत चलाया कर। घास काट कर गाय को डाल। चल जाकर जल्दी से ये काम खत्म कर। उसके बाद कपड़ों का ढेर लगा है, वो कौन तेरी माँ धोएगी? माँ जी, आपके मन में जो आया आप मुझे बोल लीजिए, लेकिन मेरी माँ को इन सब में मत लाइए। तभी सुमित्रा गुस्से में आकर मेघा की चोटी पकड़ती है और उसे जमीन पर गिरा देती। जोर जोर से इसकी चोटी को खींचने लगती। तेरी तो ज्यादा ही कैंची की तरह कट जुबान चलने लगी है ना? क्या बोली तू? बोलेगी मेरे सामने? बता। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। छोड़ दो माँ जी, अब आगे से कुछ नहीं कहूँगी। आप माँ जी, बहुत लग रही है। वहीं कमल आवाज सुनकर कमरे से बाहर आंगन में आता है और हंसने लगता है। देख ले बेटा, तेरी ढील का नतीजा। ये कितनी जुबान चलाने लगी है। अजी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आपकी आंखों के सामने आपकी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है और आप फंस रहे हैं। तुझे मैंने पहले दिन समझाया था ना कि मेरी माँ के सामने अपना मुंह मत खोलियो। अब अगर मुंह खोला है ना तो खुद जान, मुझे मत बोल। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मेघा आंगन में बैठकर बहुत रोती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो इन सब चीजों की सजा मुझे मिल रही है? तभी पीछे से कमल के पिता और उसकी बहन वहाँ आंगन में आते हैं और दयाराम मेघा के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, बेटी, इसका दिल नहीं पत्थर है, एक नंबर की डायन है ये। तू रो मत। तू रोएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब पूरी जिंदगी इसके साथ रहना एक सजा है जो मैंने और मेरी बेटी ने देखा है। लेकिन तू चिंता मत कर। अरे मैं हूँ ना, और तेरी ननद भी तो है। अरे हम तुझे खुश रखेंगे। लेकिन पिताजी, मैं तो घर के सारे काम करती हूँ, फिर भी ऐसा क्यों करती है माँ जी मेरे साथ? अरे बेटा, तेरी सास का स्वभाव देखकर मुझे नहीं लगता वो कभी बदल सकती है। लेकिन मेरे पति भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बेटा, वो तो एक नंबर का कामचोर है। अरे पहले अच्छा खासा था, लेकिन इसकी माँ ने अपने बेटे को सिखा कर बर्बाद कर दिया। अरे तू उससे ना कोई उम्मीद मत रख। अरे तेरा ससुर अभी जिंदा है और तेरी ननद भी तो है। हाँ भाभी, आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना आपके पास। और हाँ, आप मेरी सबसे अच्छी भाभी हो। हाँ गुड़िया, और तू मेरी सबसे अच्छी ननंद है। चलो भाभी, मैं आपके साथ मिलकर ना कपड़े धुलवा देती हूँ। सुमित्रा को बाहर आता देख दयाराम और शालू झट से खड़े हो जाते हैं। अब अपने ससुर और ननद के कान भरेगी क्या?
जल्दी से घड़ा उठा और पानी लेकर आ। घर में 2 बूंद पानी नहीं है और आपको किसने बाहर आने को कहा? और शालू की बच्ची तू, चल अंदर। माँ, मैं भाभी के साथ जा रही हूँ पानी भरने। अंदर आती है या बताऊं तुझे अभी? गुड़िया तुम अंदर जाओ, मैं अकेले ले आऊंगी पानी। और आप चलते हो अंदर या बताऊं आपको भी? भाग्यवान, अभी जाता हूँ अंदर, तुम गुस्सा मत करो। मेघा घड़ा उठाकर नदी की ओर चल पड़ती है और चलते हुए मन में सोचती है। पूरे परिवार को डरा धमका के रखा है, ऐसा ही रहा तो मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। क्या करूं, मैं कैसे इस परिवार में रहूं? खुद से बातें करते हुए मेघा नदी के घाट पर पहुंच जाती है और सीढ़ी के किनारे बैठकर खुद से बातें करती है। लेकिन मैं अपने परिवार को सही रास्ते पर कैसे ला सकती हूँ? ऐसा क्या करूँ कि सासू माँ का मेरे प्रति रवैया बदल जाए? हो सकता है कुछ दिनों में मेरा प्यार और स्वभाव देखकर वो बदल जाए। कुछ देर बाद खुद ही अपने दिल को तसल्ली देकर घड़े में पानी भरकर वहां से घर की ओर चल पड़ती है। मेघा जैसे ही घर के आंगन में पहुंचती है, पत्थर से ठोकर लगने की वजह से मेघा नीचे गिर जाती है और घड़ा टूटकर चकनाचूर हो जाता है। हाय भगवान, ये क्या हो गया? ओए होए, इस कलमुही ने तो अपशगुन कर दिया। ये घड़ा तोड़कर तेरी टांगे टेढ़ी हैं क्या जो तुझे चलना नहीं आता? कमल, ओ कमल, बाहर आ, जरा देख इस कलमुही ने क्या क्या कर दिया सुबह सुबह। हमारा तो नुकसान ही कर दिया। तभी घर से बाहर आंगन में आकर कमल कहता है, अरे माँ, इसे ना 1 वक्त का खाना दो। अरे 2 वक्त का 3 वक्त का खा खा कर ना मोटी हो गई भैंस जैसी, चल तक नहीं पाती है। मेघा किसी तरह वहां से खड़ी होकर रोते हुए अंदर चली जाती। वहीं अब दयाराम और शालू उदास मन से खड़े हुए ये सब देख रहे होते हैं। अरे ओ, शादी के इतने दिन बीत गए हैं, कोई खुशखबरी है या नहीं? नहीं माँ जी, अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है। देख, मुझे तो लल्ला ही चाहिए, अपने कुल का दीपक, याद रखियो, और वो भी जल्द से जल्द। जी माँ जी। सुमित्रा इतना कहकर वहां से निकल जाती है और अपने आप से कहती है, भगवान जाने कि कब देगी मुझे ये पोता, बांझ तो नहीं है? ये सब सुनकर मेघा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वही घर के पीछे नीम के पेड़ के पास जाकर उसकी छांव में बैठ जाती है और एक गहरी सोच में डूब जाती है। तभी उसकी नंद शालू वहां आती है और कहती है, भाभी मैं जानती हूँ माँ आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती हैं। काश मैं बड़ी होती और मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं आपको और पापा को लेकर अलग रहती। नहीं मेरी गुड़िया, तू तो बहुत अच्छी है, तू तो मुझसे बहुत प्यार करती है, तू ही तो है जो मुझे समझती है, लेकिन जिसे समझना चाहिए वो नहीं समझता। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, कैसे जीऊँ मैं? शालू मेघा की बात बहुत ध्यान से सुनती है, लेकिन वो तो अभी छोटी थी, वो अगर करती भी तो क्या ही करती। सुनिए, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, आप मुझे डॉक्टर से चेकअप करवा के ले आइए। ए चुप, ये ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, तू बस अपने काम पे ध्यान दे, सही हो जाएगी। गुस्से में इतना कहकर कमल वहाँ से चौपाल के लिए निकल जाता है और अपने आवारा दोस्तों के साथ जाकर ताश पत्ते खेलने लगता है। तभी खाना बना रही मेघा उठती है और सामने से सुमित्रा ढेर सारे कपड़े उठाकर उसके हाथ में थमा देती है। अरे ओ महारानी, कहाँ चली? अभी ये कपड़े भी तो धोने हैं। जी माँ जी, अभी धो देती हूँ। कपड़े धोते हुए मेघा को अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती। ऐसे ही थोड़ी देर बाद गांव की दाई शीतल देवी उसकी नब्ज को देखकर कहती है,
अरे ओ सुमित्रा, अरे भाई मुंह मीठा भी करा दे। अरे तेरे घर में छोटे नन्हे मेहमान आने वाले हैं। क्या कहा अम्मा? नन्हे मेहमान? क्या मेघा सच में पेट से है? हाँ, वो भी एक नहीं दो आएंगे। अरे खड़े खड़े क्या ताक रहे हो? जाओ कल्लू हलवाई से 2 किलो बूंदी के लड्डू लेकर आओ जल्दी से। बस अभी गया और अभी लेकर आया। अरे खुशी का दिन आया है। लेकिन दाई अम्मा, आप सच तो कह रही हो ना? नन्हे मेहमान यानी कि जुड़वा औलाद? हाँ सुमित्रा, मेरा ना 50 साल का तजुर्बा है। अरे गलत कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। लड्डू आ जाए ना तो भगवान जी को भोग लगा के दयाराम के हाथों से ना भिजवा दियो। आराम से मुंह मीठा कर लूंगी मैं। जैसे सब चल रहा था वैसे ही आगे भी चलता है। मेघा माँ बनने वाली होती है, लेकिन फिर भी वो अकेले घर का सारा काम करती है। यूं ही समय बीतता है और समय के साथ मेघा अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिसमें बड़ा लड़का और छोटी लड़की होती है। सब तरफ बहुत खुशियां होती हैं, लेकिन सुमित्रा लड़की को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अकेले में कमल से बात करती है और कहती है, देख कमल, हमारा वंश आगे बढ़ाने वाला तो मिल ही गया है, लेकिन इस करमजली ने अपनी जैसी एक और जन्म दी। अब इन दोनों का कुछ तो करना पड़ेगा। अरे माँ, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अब आप जैसा कहोगी ना, मैं तो वैसा ही करूँगा। ऐसे ही दोनों आपस में बातें करके मेघा और उसकी बेटी को मारने की योजना बनाते हैं। मेघा, मेघा कहाँ हो तुम? अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें दर्शन करने के लिए टिकरी वाले मंदिर जाना है। क्या सच में? अरे तुम ना जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर आ जाओ। मैं और मेरा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं बस अभी आती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा परिवार खुशहाल हो गया है। शालू अपने भाई से कहती है कि उसे भी मंदिर जाना है, लेकिन वो उसे डांट कर मना कर देता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद मेघा अपने दोनों बच्चों को लेकर आंगन में आती है। अरे चीकू को कहाँ लेकर जा रही हो? उसे माँ के पास छोड़ दो। हम एक काम करते हैं, हम चैरी को लेकर चलते हैं। अरे 2 बच्चों को ले जाएंगे ना, दिक्कत होगी। हमें दोनों बच्चों को मंदिर लेकर जाना चाहिए। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? माँ और बाबूजी तो है ना। अरे सब देख लेंगे वो। तुम बस चैरी को लो और चलो। कमल बड़ी ही चालाकी से मेघा को पहाड़ी वाले मंदिर पर ले जाता है। वहीं शालू उनके पीछे पीछे उनके साथ चुपके से चल रही होती है। अरे मेघा, यहाँ पे ना बहुत ठंडी हवा चल रही है। क्यों ना कुछ देर आराम किया जाए? जी सही कहा आपने, चलते हुए भी काफी देर हो गई है। यही सही है, कुछ देर आराम कर लेते हैं। जहाँ कमल और मेघा रुके थे उसके नीचे एक खाई होती है। तभी कमल मेघा से कहता है, मेघा वो देखो, कितना खूबसूरत नजारा है ना। मेघा जैसे ही उस तरफ देखती है तभी कुणाल पीछे से आकर उसके गोद में लिए बच्चे और उसको खाई में धक्का दे देता है। बेचारी मेघा पलक झपकते ही खाई में जा गिरती है और तुरंत दोनों तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब पेड़ के पीछे खड़ी शालू देख रही। वो मदद के लिए लोगों को यहाँ वहाँ पुकारती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। आखिरकार वो जैसे तैसे करके खाई के नीचे चली जाती है। भाभी, भाभी उठो ना। भाभी अपनी आंखें खोलो। भाभी, भाभी उठो ना। शालू मेघा के पास बैठकर बहुत रोती है। तभी उसकी लाश से उसकी आत्मा निकलकर बाहर आती है और रोते हुए कहती है, शालू मेरी गुड़िया मत रो। मेघा अपने बच्चे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठा नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। शालू मेरी गुड़िया, अब तू ही कुछ कर। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करना कि गुड़िया मुझे देख सके। मेघा बहुत रोती है और शालू ये देखकर चौंक जाती है।
भाभी आप यहाँ पे हैं तो ये लाश किसकी है? गुड़िया, मैं मर चुकी हूँ। ये मेरी आत्मा है जो सिर्फ तुझे दिख रही है। मेरी गुड़िया, तू कैसे भी करके मेरी बेटी को इसके दादा तक पहुँचा दे। एक माँ को उसके बच्चे से अलग करने का पाप किया है इन पापियों ने। अब इनका जीना भी मुश्किल कर दूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगी इन सबको। मेरी गुड़िया, ये बात तू किसी को नहीं बताएगी कि ये सब कैसे और किसने किया। इन सब का बदला मैं खुद लूंगी, वो भी अकेले। ठीक है भाभी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अरे ये तू किसका बच्चा उठा लाई? हे भगवान, तेरा शुक्र है। देखो सुमित्रा, हमारी पोती जिंदा है। ये तुझे कहाँ से मिल गई? कमल ने तो बताया था कि खाई में पैर फिसलने की वजह से वो और उसकी बेटी मर गई। माँ, मुझे ये रास्ते में पेड़ के पास मिली थी तो मैं इसे घर लेकर आ गई। शायद भगवान को यही मंजूर था कि हमारी पोती बच जाए और हमारे पास आ जाए। अरे मेरी प्यारी सी बेटी, कहाँ थी तुम? मेरी प्यारी सी गुड़िया, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू बच गई। अभी तो तू बच गई, मैं भी देखती हूँ तू कब तक बचेगी। ऐसे ही रात का समय होता है। चेरी और चीकू पलंग पर लेटे होते हैं और सुमित्रा कमरे में आती है। तभी चेरी जोर जोर से रोने लगती है। क्यों इतनी जोर जोर से अपना मुंह फाड़ रही है? कुछ देर पहले ही तो दूध पिलाया था, अब फिर से मरने लगी तू। सुमित्रा चीकू को वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाती है। अचानक तेज हवा चलने लगती है और मेघा की आत्मा कमरे में आकर कहती है, मेरा बच्चा क्या हुआ? मेरे बच्चे रो क्यों रहे हैं? आजा, मैं दूध पिलाती हूँ। मेघा एक बार फिर से कोशिश करती है चेरी को गोद में लेने की, लेकिन बेचारी चेरी को गोद में नहीं ले पाती और चेरी जोर जोर से रोती है। वहीं मेघा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तभी कमल शराब पीकर कमरे में आता है। चुप, जब देखो तब टाई टाई करते रहते हो। बस दिमाग खराब कर दिया है। एक झापड़ दूंगा ना, मर जाओगे यहीं पर, समझे? तभी कमल बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है और शालू दूध की बोतल लेकर आती है और चेरी को दूध पिला देती है। मैं ये तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगी शालू? शालू आंखों में आंसू लिए वहीं चेरी के पास लेट जाती है, लेकिन अब उसे मेघा दिखाई देनी बंद हो गई थी। बुढ़िया, अब चखेगी तू मिर्च का मजा। आगे आगे देख मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। अरे कमल बेटा, जल्दी से बैठ जा खाने की टेबल पर। आज मैंने बहुत मजेदार आलू पूरी बनाई है। ऐसे ही अब दोनों खाना खाने बैठते हैं और जैसे ही खाना शुरू करते हैं तभी सभी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इतना मिर्च खाने में कैसे आ गया? पानी पानी पानी। अरे हे भगवान, इतनी मिर्ची, मर गई मैं तो। ऐसे कैसे मिर्ची तेज हो गई रे? हे राम, हे भगवान। दोनों माँ बेटा खूब सारा पानी पीते हैं। अरे माँ, ये आपके बुढ़ापे का असर हो रहा है। अरे खाना बनाना भूल गई क्या? आज तो आपके कारण जीभ जल गई मेरी। पता नहीं कल को क्या कर दो। तभी गुस्से में कमल पैर पटक कर वहाँ से चला जाता है और वहीं मेघा की आत्मा खड़ी हुई बहुत हंसती है। आया दोनों को मजा। अरे ये तूफान कैसा? सुमित्रा जैसे ही उठकर खिड़की बंद करने लगती है तभी अचानक से सफेद कपड़े
बालों में एक लड़की नजर आती है और जैसे ही वो देखती है अचानक वो गायब हो जाती है। ये देख सुमित्रा बहुत बुरी तरह डर जाती है और कांपने लगती है। कांपते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कमल, कमल। जैसे ही सुमित्रा बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, दरवाजा खुलता ही नहीं है और वो तभी पीछे मुड़कर देखती है तो मेघा की आत्मा को देखकर बेहोश होकर नीचे गिर जाती। अरे भाग्यवान, अरे उठो, अरे नीचे क्यों सो रही हो? भूत, अरे भूत। अरे अरे मैं तो अभी जिंदा हूँ, क्यों मुझे भूत कहकर मारना चाहती हो? वो यही है। मेघा मुझे मार डालेगी, वो यही है। कल रात ही मैंने उसे देखा था। मुझे बचा लो वरना मेघा मुझे मार डालेगी। अरे कैसी औरत हो, जब वो जिंदा थी तो चैन से उसे जीने नहीं दिया और अब मर गई है तो झूठ मूठ का इल्जाम लगा रही हो। अरे उसकी आत्मा को तो चैन से जीने दो। हाँ माँ, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ दिनों से ना पागलों वाली हरकतें कर रही हो आप। पागल तो तुम सब हो, जाओ यहाँ से। दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते। इस अपशगुनी लड़की का किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मुझे तो लगता है ये सब इसी की वजह से हो रहा है। अबे भाई क्या बताऊं, अब पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया है। अरे अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गई है। अरे अब बुढ़ापा भी है यार। तू एक काम कर, लल्लू की बहन से ब्याह कर ले, माँ का हाथ भी बढ़ जाएगा। अरे मैं तो खुद उसके फिराक में हूँ, लेकिन वो माने तब ना। अरे भाई ऐसी की तैसी भगा लाएंगे ससुरी को। वैसे जो भी कहो, वो चीज तो कमाल की है। उसके आगे तो मेघा भी कुछ नहीं थी। अबे पागल है क्या? मरे हुए लोगों का नाम मत ले रात में, उनकी आत्मा भटकती है। अबे चुप कर बेवकूफ कहीं का। ये भूत फूतना कुछ नहीं होता है, समझा? चल बैग बना। तभी पीछे खड़ी हुई मेघा आंखों में आंसू लिए कहती है, अफसोस, ये तुम दोनों की आखिरी पैग होंगे। पियो और आराम से पियो, अपनी मौत का आखिरी पैग पियो। अबे कुछ कहा क्या तूने? अरे तुम्हारा कान बज रहा है भैया, भला मैं तुम्हें क्या कहूँगा? जब तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते थे तो क्यों उसकी जिंदगी खराब की? क्यों उसके बच्चों से उसको दूर किया? बताओ, मुझे बताओ। कौन है? कौन है वहाँ? तो तुम मेघा? मेघा तुम तो मर चुकी हो ना? तो तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं हूँ, मेरी भटकती आत्मा है। तुम जालिमों की वजह से आज मेरा ये हाल है। अरे भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस कंवल भाई और सुमित्रा आंटी की बातों को मान ली थी। अब तुम मेरी बात मानो और कूद जाओ इस छत से। नहीं मेघा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अब दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हैं, लेकिन मेघा उनकी एक नहीं सुनती और छत से उन्हें नीचे फेंक देती। अरे ये कैसे हो गया? अरे शराब के नशे में मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। ए भगवान! नहीं नहीं, ये सब किया धरा उस मेघा का है। उसी ने मेरे बेटे को मार डाला। वो तो मुझे भी मार डालेगी। मुझे बचा लो। मैं आज इस अपशगुनी को मार ही डालूंगी। माँ, ये क्या कर रही थी आप? मैंने आपको देख लिया कि आप दूध में जहर मिला रही थी। अरे माँ, आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई क्या? चली जा यहाँ से, बस तो मैं इस मनहूस को मार ही डालूंगी। शालू अपनी माँ के हाथ से दूध की बोतल छीनने की कोशिश करती है। तभी सुमित्रा अपनी बेटी को धक्का देकर दोबारा से चेरी को दूध पिलाने की कोशिश करती है कि अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही सुमित्रा अपनी नजरें ऊपर करके देखती है तो वो हैरान होकर घबरा जाती है। तभी शालू उठती है और बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। वहीं मेघा
जहर वाला दूध अपनी सास को पिला देती है, जिसकी वजह से सुमित्रा के प्राण चले जाते हैं और वो वहीं मर जाती है। मैं जानता हूँ बेटा, ये सब तुमने किया है और तुम बदला लेने के लिए आई थी। शालू ने मुझे सब बता दिया था पहले ही। लेकिन मैं भी तो तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाया बेटा, मुझे माफ कर दो। मेघा की आत्मा दयाराम के सामने आकर कहती, नहीं बाबूजी, जिसने जो कर्म किया था उन्हें उसकी सजा मिल गई है। अब मैं अपने दोनों बच्चे आपके और शालू के सहारे छोड़कर जा रही हूँ। अब मुझे संतुष्टि है, आप दोनों की देखरेख में मेरे बच्चे पलेंगे। अब मैं अपनी आखिरी यात्रा पर जा सकती हूँ। अब तो तुम तीनों ही मेरे जीने का सहारा हो। शालू बेटा, अब इन दोनों बच्चों को मैं अपने बेटे जैसा नहीं, अपनी बहू जैसा बनाऊंगा। एक माँ की ममता में इतनी शक्ति होती है कि वो मरने के बाद भी अपने बच्चे की रक्षा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।